फाइलर्स की तादाद दुगनी होकर 32 लाख हो गई। रवा साल के दौरान 7,23,000 नए फाइलर्स टैक्स नेट में शामिल हुए। देखेंगे फाइलर्स ने क्या जाहिर किया और असल असासे क्या हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं अफरात ज़र कम होने से पॉलिसी रेट 4.5% कम हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। एक्सपोर्ट 29% बढ़ी। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। 6 वजारतों को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म दिन रात मुल्की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। FBI का टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी पर गौर। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तौसी की सिफारिश की जाएगी। 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता बरस इस तारीख तक 14 लाख गोशवारे जमा हुए थे। बलूचिस्तान के इलाके मूसाखेल में नामालूम अफराद ने तामीराती कंपनी के 12 मजदूरों को अगवा कर लिया। जिले इंतजामिया का कहना है गुज़िश्ता रात मुसल्लह अफराद ने कंपनी के कैंप पर हमला किया। मशीनरी नजर आतिश करने के बाद मजदूरों को साथ ले गए। पंजगोर में 7 मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। एक जख्मी। जहां बहक तमाम मजदूरों का ताल्लुक शुजाबाद से था। मजदूर खुदाबादान के क्वार्टर्स में मुकीम थे। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर निशाना बनाया। शनाख्त साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान, अल्लाह वसाया और रमजान के नामों से हो गई। पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती मुहिम जोई की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है शहरी आबादियों पर इसराइली हमले और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पामाली तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी। गुज़श्ता कई दिनों से इसराइली अफवाज लबनान की शहरी आबादी को निशाना बना रही है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत की मुतासरीन और लबनान के अवाम से ताज़ियत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल पर जोर देते हैं कि इसराइल को खत्ते में मुहिम जोई से रोके। सलामती काउंसिल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों से इसराइल को बाज रखे। रावलपिंडी में एहतजाज पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मरी रोड लियाकत बाग पर एहतजाज और जलाओ घिराव पर 58 पीटीआई रहनुमाओं समेत 150 से ज्यादा कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना वारिस खान में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। थाना आरे बाजार और थाना न्यू टाउन में भी एहतजाज और जलाओ घिराव पर मुकदमा दर्ज किया गया। आलिया हमजा, समाबिया ताहिर, अजमल साबिर, आमिर मुगल, उमर तनवीर बट समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं को नामजद किया गया। दीन और दुनिया के तवाज़ुन को समझना मुआशरे के लिए बहुत अहम है। 77 साल गुजरने के बावजूद एक दूसरे को बता रहे हैं करना क्या है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा हमारे अंदर कोई कमी नहीं, टैलेंट की कमी होती तो पाकिस्तानी कौम दूसरे ममालिक में बेहतरीन खिदमत न देती। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, इसके सिवा अब कोई हल नहीं। हम पर गोलियाँ, शेल फायर और हैंड ग्रेनेड फेंके गए, बस अब बहुत हो गया। अब जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं गुज़श्ता रोज़ मॉडल टाउन जैसे सानहे का प्रोग्राम बनाया गया था। पीटीआई के दलेर कारकुनों ने बदतरीन फसाइयत का डट कर मुकाबला किया। मरियम नवाज तैयारी पकड़ लें। अली अमीन गंडापुर अगले हफ्ते फिर पंजाब आकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। आज जमात इस्लामी पूरे मुल्क में एहतजाजी धरने कर रही है। हमारे ये धरने IPPs, महंगी बिजली, टैक्स के गैर मुनसिफाना निज़ाम के खिलाफ। जब कल हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई है तो हमने अपने धरने मनसूख नहीं किए, बल्कि हमने ये फैसला किया इन सब इशूज़ को भी हम एड्रेस करेंगे और इन धरनों में हसन नसरुल्लाह शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जमात इस्लामी आज से पूरे मुल्क में एहतजाजी धरने कर रही है। नसरुल्लाह की शहादत पर धरने मौखर नहीं किए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं धरनों में हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। हुक्मरानों से लड़ाई है, मसले के हल तक जंग जारी रहेगी। हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक हफ्ता यकजहती गजा मनाएंगे। सबसे राब्ता करेंगे। वजीर आजम मसले पर क़यादत करें और दुनिया से अपील करें। मजलूमों के साथ इजहार यकजहती और इसराइल की मजम्मत करें।
इसराइल की गजा में जारी 24 घंटे में 52 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में 3 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। शिमाली गजा पर भी इसराइली तैयारों ने बम बरसाए। इटली में फलस्तीन और लेबनान की हिमायत पर रैली निकाली गई। तेल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहिरा। यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लाहौर में 2 भाइयों के दरमियान जायदाद के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। मिस्री शाह में एक भाई के बेटे फहद की फायरिंग से 10 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है मुलजिम की तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सऊदी अरब से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात। नीपा पर वाक़या सिंध हुकूमत के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है इमिग्रेशन एरिया, वॉकवे एरिया को स्प्रे के जरिए डिसइंफेक्ट किया गया। न्यूयॉर्क में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब के दौरान कश्मीरियों का एहतजाज। मोदी सरकार के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे। मकबूजा कश्मीर में जारी इलेक्शन को ढोंग करार दे दिया। आलमी बरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। अमरीका में तूफान हेलन से तबाही। 5 रियासतों में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 50 हो गई। शिमाली कैरोलिना के साहिली इलाकों में मुतादिद मकानात तबाह, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। 10 रियासतों में 45 लाख अफराद बिजली से महरूम। कौन बनेगा चैंपियंस वनडे कप का चैंपियन? फैसलाबाद में आज इवेंट के फाइनल में मार्कोर्स और पैंथर्स टकराएंगे। फाइनल में गुलकार बिलाल सईद की परफॉर्मेंस और शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को पहले वार्म अप मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ 8 विकेटों से शिकस्त। स्कॉटिश टीम ने 133 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान दूसरा वार्म अप मैच कल बांग्लादेश से खेलेगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। लिवरपूल ने वॉल्वरहैम्पटन को 2-1 से शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। चेल्सी ने ब्राइटन को 4-2 से जेर किया। एस्टर सिटी के खिलाफ आर्सेनल की टीम की 4-2 से कामयाब। मैनचेस्टर सिटी और न्यूकैसल के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमराज़े कल्ब का दिन मनाया जा रहा है। ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल अमराज़े कल्ब के बायस 4.5 लाख, रोज़ाना 1500 अफराद दम तोड़ जाते हैं। कराची में साइकिल रैली का इनेकाद, 600 से ज़ायद साइकिलिस्ट की शिरकत। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। मौसीकी ने मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा कर दिया। ऑडिटोरियम के साथ आर्ट्स काउंसिल के आंगन में भी फनकार भरपूर सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। शहरियों ने गैर मुल्की फनकारों की आमद पर खुशी का इजहार किया। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा नसीम बेगम को मदाहों से बिछड़े 53 बरस बीत गए। सुरीली आवाज की बदौलत मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा।